कांग्रेस के कामकाज से खुश से। यहाँ पर एक विधायक हैं प्रताप गमेती, वो कितने एक्टिव हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो। हाँ, नज़र भी नहीं आते, कम कम ही नज़र आते कभी कभी। 5 सालों में कितनी बार शक्ल दिखाई है उन्होंने? 5 साल में सर, अभी ये 5 साल में हमने तो अभी उपचुनाव हुए उसमें शक्ल दिखी थी उनकी। 500 रुपया कम करेंगे, 2 महीने हो गए, अप्रैल में कम करेंगे, कोई अप्रैल में कम नहीं हुआ। क्या गुमराह कर रहे हैं, ये सरकार को गुमराह कर रही है। आज खाद्य सुरक्षा की साइट है, पिछले 3-4 साल से बंद है। आज अंतिम व्यक्ति जिसको गेहूं मिलने के लिए खाद्य सुरक्षा नाम नहीं जुड़ रहा, आज लोग घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं। तो हम जाते हैं तहसील में, जाते हैं कि अधिकारी को पूछते हैं कि साइट जयपुर से बंद है। अगर वो साइट नहीं, आप एक गरीब को गेहूं आप खाद्य नाम नहीं जुड़वा पा रहे हो, तो फिर आप कौन से हो? ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का मैटर है, राज्य सरकार इतना ध्यान नहीं दे पा रही है, तो राज्यपाल को बीच में नहीं लाकर राज्य सरकार इस पर ध्यान देवे और हमें हमारे घर पे भेजा जाए। और हमारे जो स्थानीय हमारे विधायक हैं वो देवला खंड में 21 पंचायतें आते हैं, उधर हमारे दर्शन भी दुर्लभ है। और कभी कभार आते हैं तो कभी बोतल हाथ में यूँ ऐसे देखते हैं, वरना कोई उसको पसंद भी नहीं है। राजस्थान की चुनावी चौपाल के बीच आज हम हैं उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा में। ये महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली के रूप में भी जानी जाती है और यहाँ क्या कुछ मुद्दे हैं, इसको लेकर हम पब्लिक से बात करते हैं और पूछते हैं कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ, और विकास हुआ तो कितना पहुँचा, सड़कों पर कितना काम हुआ, पानी को लेकर क्या काम हुआ और हुआ तो अब इसका असर इस विधानसभा में कितना है और उससे लोग कितने संतुष्ट हैं। खास बात ये कि यहाँ पर लगातार 2 बार प्रताप गमेती जो भाजपा से आते हैं वो यहाँ जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा लगातार 2 बार यहाँ पर राज्य मंत्री रहे मांगेलाल गरासिया को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला का ये गढ़ वाला इलाका माना जाता है, जहाँ पर उनका एक तरफा राज लगातार कहीं न कहीं आमजन में कहा जाता है। लोग हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं। पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं, भाई साहब नाम आपका? राम सिंह। किस तरह के मुद्दे हैं गोगुंदा में? गोगुंदा में आम तौर से ज्वलन जो आदिवासी एरिया है, ये पूरा इस आदिवासी एरिया में राजस्थान जो अशोक गहलोत साहब की सरकार है, वर्तमान समय में जो महंगाई राहत कैंप जो हर पंचायत मुद्दे क्या हैं मोटे तौर पर? अगर मुद्दे हैं तो विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल तो यहाँ क्या ना, पानी की जो समस्या थी, सुकेर बांध से पानी यहाँ गोगुंदा में लाया जा रहा है आदिवासी, लेकिन उस पानी को और आगे एरिया में उसको विस्तृत करने का भी ज़रूरत है। और बाकी यहाँ से जो नेशनल हाईवे निकाला जा रहा है, इस हाईवे पर जो रोज़ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसके लिए जो एक वो हॉस्पिटल की जो बात कर रखी थी वो चालू नहीं है, ट्रॉमा हॉस्पिटल, वो भी चालू होने की ज़रूरत है। मोटे रूप से यही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपको? मेरा देव सिंह नाम। किस तरह के मुद्दे इस विधानसभा में, कामकाज कितना हुआ है? कामकाज काफ़ी ठीक चल रहा है। पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है? प्रताप गमेती यहाँ पर एक्टिव रहे हैं क्या? ठीक है, मतलब यहाँ जनता के बीच वो एक्टिव है? जनता में तो काफ़ी कम ही आ रहे हैं। देखिए, लोगों का अलग अलग मत है, हम और भी लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर कितना कामकाज हुआ है। आपसे पूछते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? वीरमचंद। इस विधानसभा में किस तरह कामकाज है, सरकार के कामकाज से आप कितना खुश हैं? सर हम बहुत खुश हैं। कांग्रेस के कामकाज से खुश हैं आप? हाँ, कांग्रेस के कामकाज से खुश से। यहाँ पर एक विधायक हैं प्रताप गमेती, वो कितने एक्टिव हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो। हाँ, नज़र भी नहीं आते, कम कम ही नज़र आते कभी कभी। 5 सालों में कितनी बार शक्ल दिखाई है उन्होंने? 5 साल में सर, अभी ये 5 साल में हमने तो अभी उपचुनाव हुए उसमें शक्ल दिखी थी उनकी। इससे पहले नजर नहीं आया? नहीं। कांग्रेस की स्थिति यहाँ ठीक है? कांग्रेस की तो ठीक है। आप बताओ क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी मुद्दे हैं जो आपको लगता है ठीक है? सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत अच्छा सरकारी काम चल रहा है। ये लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं क्या? बहुत अच्छा, खुश। बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने कामकाज नहीं कराया? हमारे यहाँ नहीं किया है। देवला से आते हैं, ग्राम पंचायत घाटा से आते हैं। अभी गलत सरकार आए थे, देवला आए थे गलत, तो देवला में आके पंचायत समिति घोषित। बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा सवाल कहीं के रहता है, आदमी पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत है पर ठीक है। संतुष्ट हैं सरकार से? क्या राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं क्या? बहुत अच्छा है। तो यहाँ के लोग कहीं न कहीं राज्य सरकार के कामकाज से थोड़ा संतुष्ट नजर आते हैं। थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ मंदिर की घंटी की आवाज़ ज़्यादा है तो हम पीछे की तरफ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। कहाँ रहते हैं अंकल आप? कहाँ के रहने वाले हैं? गोगुंदा। इस इलाके में क्या बड़े मुद्दे हैं गोगुंदा के? गोगुंदा में देखे ज़्यादा कई मुद्दे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या
मुद्दे बताएंगे? देखिए गांव की सड़कें आपके सामने, गांव का विकास आपके सामने, लाइट बरोबर आती नहीं है, बार बार जाती है, दिन में लाइटें भी बार बार जाती है और बार पिछले बार 5 सालों में क्या कामकाज हुआ है क्या? कामकाज तो क्या है, जो कामकाज है उसी कामकाज को बरोबर देखते आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी में कौन स्थिति में ठीक है? बाबूलाल माफ़ करेगा, प्रताप गमेती ठीक है या मांगलाल गरज से एक्टिव है यहाँ पे? देखो काम तो बीजेपी के राज में ही काम हुआ, काम उसी का हुआ। पहले 50 सालों से देखते आ रहे, कोई रोडों का और ऐसा कोई विकास नहीं था। अब जाके थोड़ा बहुत विकास दिखा है, ये अगले 10 साल 12 साल में ये विकास दिखा है। उस विकास में भी धीमी गति आ गई है। जो गहलोत सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं क्या? सरकारी कामकाज क्या है, वो आते हैं उनकी ड्यूटी। सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, अलग अलग स्कीम चलाई है, उसको आप कैसे देखते हैं? उससे संतुष्ट हैं क्या आप? वो तो क्या है, एक छेद लगाने वाला काम है। अभी योजना जो दिए है, कार्ड दिए, लाइन में लगे हैं, लेकिन उस योजना का कोई प्रारूप अभी सामने आया नहीं है। वो सामने आ जाएगा, मिलेगा जब जाके जानेंगे कि कोई योजना फायदा मिला नहीं है। हाँ? अभी फायदा मिला नहीं है। फायदा कहाँ मिला है, केवल वो कार्ड बने हैं, कार्ड लेके आए हैं। अब वो फायदा नहीं मिला, 2 महीने हो गए घोषणा करते करते। और उज्ज्वला गैस के 500 रुपये कम करेंगे, 2 महीने हो गए। अप्रैल में कम करेंगे, कोई अप्रैल में कम नहीं हुआ। क्या गुमराह कर रहे हैं, ये सरकार कोई गुमराह कर रही है। गैस मुफ्त मिलेगी, लेकिन वो उज्ज्वला को मिलेगी या बीपीएल को मिलेगी, वो गैस किसको मिलेगी? आम पब्लिक ने, जो मध्यम वर्गीय आदमी है, वो पीछा जा रहा है। उस मध्यम वर्गीय के लिए क्या योजना ऐसी है गैस की जो उसको कुछ छूट मिले? उसके तो आपसे पूछते हैं, और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? मेरा बाल कटिंग की दुकान है, बाल कटिंग की दुकान है। आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, किस तरह की योजनाओं का फायदा आपको मिला है गहलोत सरकार के? गहलोत सरकार से कोई फायदा नहीं मिला है। और हर समय ये जो केंद्र का मामला है, जो उजाला गैस की योजना भी केंद्र ने दी है और केंद्र के हिसाब से चले। और जो ये 500 रुपये की बता रहे हैं, तो फिर गरीब आदमी 1150 रुपये वैसे लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। क्या मालूम आए या नहीं आए, कैसे पता करें? यहाँ पर एक विधायक हैं प्रताप गमेती, उन पर कहीं न कहीं एक रेप का मामला दर्ज हुआ था, बाद में उठाया, किस तरह देखते हैं उसको आप? ऐसा कोई रेप का मामला नहीं, आदिवासी है, उनको 2 भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं, ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं होता है। ये तो इनके समाज में चलते रहते हैं, वैसे होते रहते हैं। उससे कितने एक्टिव है वो यहाँ पर? सब एक्टिव है सर। कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं आप यहाँ पर? कांग्रेस की स्थिति देखते हैं, इनको 2 बार तो मांगलाल जी को बनाया था, उसके बाद भी कोई विकास हुआ नहीं, तो फिर क्या है? अब तो वैसे ही। इस सीट से मांगलाल गरासिया 2 बार विधायक रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर भी लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। आप बताएं भाई साहब, क्या करते हैं आप? मेरा होटल व्यवसाय है, पूर्व प्रधान। किस तरह कामकाज है, क्या मुद्दे हैं जो लगता है इस बार भी चुनाव में हावी है? अभी तो क्या वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, और देखा जाए तो वर्तमान सारे जो भी अभी जो काम हो रहे हैं, सारे सिर्फ वादे हो रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं। अभी आप देख लो कि एक तरफ वादे कर रहे हैं कि फ्री लाइट मिल रही है, फ्री लाइट मिल रही है, दूसरी तरफ सुबह लाइट जाती है 2 घंटे आने का पता नहीं, रात को लाइट जाती है पता आने का पता नहीं। तो ये सिर्फ एक कहने करनी और कथनी में जो फ़र्क है, वो एक पब्लिक आज समझ चुकी है। आज जो जनता का जो पैसा है, उसको सिर्फ ये सरकारी मशीनरी के तरह लगा करके और जो फ्री में प्रचार किया जा रहा है एक सरकारी अधिकारियों को लगा के, ये बात आज सामने आ रही है। बाकी वास्तव में क्या कर रही है? खाली मतलब सरकारी खजाने को लुटा कर कहीं प्रचार कर रही है। यही तो हो रहा है। आप देखो ना आज हो रहा है क्या, आप आज खाद्य सुरक्षा की साइट है, पिछले 3-4 साल से बंद है। आज अंतिम व्यक्ति जिसको गेहूं मिलने के लिए खाद्य सुरक्षा नाम नहीं जुड़ रहा, आज लोग घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं। तो हम जाते हैं तहसील में, जाते हैं कि अधिकारी को पूछते हैं कि साइट जयपुर से बंद है। अगर वो साइट नहीं, आप एक गरीब को गेहूं आप खाद्य नाम नहीं जुड़वा पा रहे हो, तो फिर आप कौन से हो? 5 साल में गोकुंदम डेवलपमेंट हुआ है क्या? 5 साल में अभी वर्तमान में जो पूर्व में जो हमारे जो केंद्र सरकारी जो रूरबन मिशन की योजना थे, उसके तरफ में जो ये हमारा बस स्टैंड बनाए, ये बनाए, टंकी का काम हुआ, हमारे तालाब पे जो उदय सिंह जी छतरी है वो निर्माण हो रहा है। बाकी वर्तमान जो सरकार जो राजस्थान, उससे एक भी बड़ा ऐसा कोई काम नहीं जो हम गिना सकते हैं इस अभी वर्तमान में। बताओ क्या करते हैं आप? मैं तो व्यापार है, हार्डवेयर का। क्या स्थिति यहाँ पर? बीजेपी कामकाज करा पाई 5 सालों में? एक विधायक पद से कितना कामकाज हुआ, संतुष्ट हैं क्या आप? हाँ, विधायक से संतुष्ट है। और अभी जो फिलहाल है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कोई विकास तो यहाँ तो कोई दिखता नहीं है। 5 साल पहले 2018 से पहले हुए वो विकास ही है, उसके बाद तो इस धरातल पे कोई हो नहीं पाया। कॉलेज जैसे कई काम है, वो सरकारी योजना का फायदा आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला, अभी तो कुछ नहीं है। 2 महीने हुए, 1 अप्रैल से लागू करेंगे, अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। आपसे पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर गोकुंदा से ही हूँ। क्या स्थिति है कांग्रेस बीजेपी की यहाँ पर? बीच स्थिति ये है कि विकास के 5 सालों में कांग्रेस के राज्य में अभी तक बीजेपी में यहाँ पे कोई काम हुआ ही भी नहीं अभी तक। यहाँ पे गोकुंदा क्षेत्र में मैं यहाँ पे खुद जनप्रतिनिधि हूँ। मैंने यहाँ देखा है कि हम विकास के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, वो ये कांग्रेस सरकार सारी निरस्त कर लेती है। आप बताओ इधर गोकुंदा के जो अभी तक पेंडिंग है?
मुद्दे तो सर ये हैं कि मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का, ग्राम पंचायत गोगुंदा का। पिछले 2.5-3 साल से मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कि कोई काम होने नहीं देते हैं, पैसे आते नहीं, 6-6 12-12 महीने तक किस्तें आते नहीं पंचायत की, सब काम रुकवा रखा है। और साली राजनीति के चक्कर में इस गाँव में कोई विकास का काम हो नहीं चुका है। पिछला जो कार्यकाल था वसुंधरा जी का रू अर्बन मिशन था, उसमें मोदी जी की योजना आई थी, उससे बहुत शानदार काम हुए। जैसे ये रामदेव जी का चौक देख लो, बस स्टैंड का देख लो, बाईपास का देख लो, और शानदार विधायक जी ने भी अच्छे काम करवाए हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई हमारे को काम करने नहीं दिया है, और पैसे देती नहीं, 6-6 महीने तक कोई किस्तें नहीं देती, सफाई का पैसा नहीं देती, हम जुगाड़ करके इधर उधर से पकड़ते हैं। अलग अलग तरह से जनप्रतिनिधियों की भी राय है कि विकास जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे हुआ नहीं। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस विधानसभा के जो 16 मुद्दे हैं वो यहाँ पर कितने हुए हैं। भाई साहब क्या करते हैं आप, क्या करते हैं भाई साहब, आप क्या कामकाज करते हैं? मैं तो एडवोकेट हूँ। इस विधानसभा की क्या स्थिति, कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ठीक है? ओवरऑल दोनों बेटर काम कर रहे हैं, पर मांगीलाल जी गरासिया ने भी डेवलपमेंट करवाया है यहाँ पे। और अभी जो मूल समस्या है वो रोडवेज बसों की समस्या है। मेन रोडवेज बस अंदर नहीं आ रही है अभी। मेन समस्या है जो औरतों को और बच्चे जैसे परेशान हो रहे हैं, औरत कहीं पे भी रात को जाए आ जा सकती नहीं है, इसलिए ये समस्या हो रही है। तो मूल मुद्दा अभी रोडवेज बस का अंदर आना है। मेन इस पर कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ, इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों ने कितनी बात उठाई? मांगीलाल जी ने परिवहन विभाग को भी लिखा था और बीच में ये चालू भी हुई थी, लेकिन अभी वापस बंद हो गई है। और भी लोग उनसे बात करते हैं। आपसे पूछते हैं भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झुंझुनू का रहने वाला सर। मैं यहाँ क्या करते? शिक्षक हूँ। और यहाँ पर ये एरिया टीएसपी है और हम नॉन टीएसपी के शिक्षक हैं। हमारी राज्य सरकार से प्रमुख मांग ये है कि हमको हमारे गृह क्षेत्र में भेजा जाए। पोस्टिंग है हमारी 2012 की पोस्टिंग है और 2012 से यहाँ पर पदस्थापित हैं। और नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं? बिल्कुल नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं, हमारी प्रमुख मांग है। क्या बोला जाता है जब भी आप मांग करते हैं, जब भी आप अपने पदस्थापन को चेंज कराने की बात कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का मैटर है, राज्य सरकार इतना ध्यान नहीं दे पा रही है, तो राज्यपाल को बीच में नहीं लाकर राज्य सरकार इस पर ध्यान देवे और हमें हमारे घर पे भेजा जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। उदयपुर के 5 से 8 जो जिले हैं संभाग के, अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ टीएसपी से नॉन टीएसपी इलाके में टीचर्स की तबादले का एक बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार जो अन्य इलाके हैं जहाँ नॉन टीएसपी के लोग हैं वो यहाँ पर टीएसपी में पोस्टेड कर दिए गए, उसके बाद उनके तबादले को लेकर कोई नीति नहीं बनी और दोनों ही सरकारें इस मामले पर थोड़ी उदासीन रही है। तो कहीं न कहीं बाहर के जो कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर थोड़े से यहाँ पर दोनों ही सरकारों से नाराज़ नज़र आते हैं। और लोगों से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इन मुद्दों पर कामकाज कितना हुआ। भाई साहब क्या करते हैं आप? स्टेशनरी का कांग्रेस बीजेपी कौन भारी है? कामकाज किसने कराया? कामकाज सब ठीक है, दोनों ठीक कराए। गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मिला क्या? गहलोत सरकार बिजली का जरूर मिला है। मिला फ़ायदा आपको? अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तो पंजीयन हुआ है। इसके अलावा 5 सालों में ऐसा कोई बड़ा काम जो आपको याद हो? किसका? 5 सालों में ऐसी कोई स्कीम हो जिसका फ़ायदा आपको मिला हो, आपको याद हो कि मुझे ये फ़ायदा इन 5 सालों में मिला है, तो सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं क्या? सरकार के कामकाज से तो ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं, संतुष्ट लोग कम नज़र आते हैं कई बार। आपसे पूछते हैं कहाँ के रहने वाले भाई साहब? यहाँ गए। सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हो? सरकार के काम से 100% खुश हैं। सीएम साहब ने बोला था कि मैं देते देते थकूंगा नहीं, आप लेते लेते थक जाओगे, और जनता खुश है। महंगाई से राहत मिली क्या? महंगाई से राहत तो मिलेगी, मिलेगी, अभी मिलेगी, अभी तो चालू है प्रक्रिया, तो टाइम तो लगेगा उसको। गोगुंदा के जो विधायक हैं प्रताप गमिती, वो कितना एक्टिव है इस इलाके में? उनके बारे में तो क्या है, आप जनता से पूछो। टिप्पणी नहीं करेंगे? नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कहाँ के रहने वाले भाई साहब? सर देवला ग्राम पंचायत घाटा। अच्छा, क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है आपने? जी सर। बेरोजगारी कहीं एक बड़ी समस्या देश के लिए बनती जा रही है। राजस्थान में किस तरह से बेरोजगारी की समस्या पर कामकाज हो, सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? सर सरकार कम तो कर रही है, कम हुआ भी है। हमारी तो अभी घोषित की सर, पंचायत समिति भी घोषित करके गए थे, गहलोत साहब आए थे और वहीं पे घोषणा कर दी थी कि पंचायत समिति आपकी बन जाएगी, और वो कम हुआ है। और ये रोजगार गारंटी का काम भी बहुत चल रहा है, कोई कमी नहीं। सरकार ने बहुत फ़ायदा मिला है रोजगार? जी सर, फ़ायदा तो मिला है। ठीक है, नरेगा रोजगार के तहत कितने लोगों को फ़ायदा मिला, और भी हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? देवला क्षेत्र का, ग्राम पंचायत पीपली खड़ा। सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है इससे, अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, हर चीज़ का मतलब फ़ायदा हो रहा है।
राजस्थान में झगड़ा चल रहा है सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का, उसका असर क्या लगता है इस विधानसभा में पड़ेगा? ऐसा सर कोई आप क्या सोचते हो? हम सोचते हैं कि नहीं हो जाएगा, एक सर्वसहमति हो जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको लगता है वापस बैठ जाएंगे? बैठ जाएंगे। सरकार कांग्रेस की आ रही है? सरकार कांग्रेस की आ रही है। आदिवासी इलाके में और जिस तरह के मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? 5 सालों में कितना काम हुआ आपके उस इलाके में? अच्छा हुआ है, संतुष्ट है। आप बताएं भाई साहब, किस तरह के मुद्दे इस गोगुंदा इलाके में एक्टिव हैं, जो इस चुनाव में भी हैं और पिछले चुनाव में भी थे? सर, गोगुंदा हमारा क्या एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ के ज़्यादातर लोग मजदूरी और कृषि पे निर्भर है। यहाँ क्या है सर, जो इस बार अशोक गहलोत की सरकार जो है, वो जो 9 जो मुद्दे लेके चल रही है, जो योजना लेके चल रही है, वो सीधा ही जो गरीब और जो कृषि और जो मजदूर जो करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि मोदी सरकार ने जो इनका कार्यकाल 7 साल का 8 साल का हुआ है, उस कार्यकाल में जो महंगाई देश के अंदर बढ़ी है, उससे गरीब और जो मजदूर लोग हैं उनके सब जीना दुश्वार हो गया है। तो ये जो 9 जो राहत की जो योजना है अभी सरकार जो चालू कर रही है, इस सरकार के लिए महंगाई से राहत देंगे। अशोक गहलोत से सवाल पूछा था सचिन पायलट के मामले, वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई पे फोकस है, लगातार सरकार महंगाई पर काम करने की बात कर रही है। आपको लगता है महंगाई से राहत मिलेगी? बिल्कुल सर, श्योर सर, 1 जून से और आप जो तारीखें बता रही है उस तारीख से लाभ मिलना बिल्कुल चालू हो जाएगा। और सरकार बिल्कुल गारंटी कार्ड दे रही है सर, बिल्कुल लिख के दे रही है, गारंटी के साथ दे रही है। तो योजनाओं का काफ़ी योजनाओं का लाभ मिलना चालू भी हो गया है और 1 जून के आसपास जो बाकी की योजना उनका भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। क्या करते हैं भाई? मैं ग्राम पंचायत घाटा का सरपंच हूँ और मंडल प्रभारी कांग्रेस। 5 साल में कितना विकास हुआ है? जिस तरह से बजट आते थे पहले बीजेपी का राज में, कांग्रेस राज में कैसे आए, कैसे देखते हैं उसको आप? मतलब हमारे पंचायत जैसे देवला मंडल जैसे 21 पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ मतलब भरपूर विकास हुआ है। और जो कांग्रेस की सरकार आई तब से हमने आज से 5 साल से लगाकर आज तक जो विकास हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। और जो स्थानीय हमारे विधायक हैं वो देवला खंड में 21 पंचायतें आते हैं, उधर हमारे दर्शन भी दुर्लभ है। और कभी कभार आते हैं तो कभी बोतल हाथ में यूँ ऐसे देखते हैं, वरना कोई उसको पसंद भी नहीं है। ये है कहीं विकास की बात जो लगातार आप कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा चल रहा है, उसका असर आपके इलाके में देखने को मिलेगा क्या? नहीं, हमारे इलाके में भाई गहलोत साहब हो, सचिन पायलट हो, दोनों कांग्रेसी हैं और दोनों कांग्रेस की ही सीट लाएंगे। और मेवाड़ से तो आप लगभग पहले 9 और 8 सीट मिले, अब अगर मेवाड़ से 28 से 26 और 22 सीट के बीच में आएंगे उधर। हाँ, जिस समय सरकार बनेगी उस समय हाईकमान जो फैसला करेगा वो पार्टी दोनों को सर्वे मान्य होगा। क्या करते हैं आप? कॉम्प्रे जाती। क्या काम करते हैं? कारखाने का काम आप करती हैं। 5 साल में जो विकास की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत लगातार कि काम हुआ, विकास हुआ, आपको कुछ फ़ायदा मिला सरकारी योजनाओं का? फायदा तो कहीं मिला, थोड़ा गाँव दे है जो फायदो मिलो है, न कटे कॉम्प्रे तो नाम आवे नहीं। मनरेगा का जो फ़ायदा है वो आपको मिला? कहीं फायदो नहीं मिले वाला, नरेगा में तो नाम ही नहीं आए वाला। यहाँ जो बीजेपी के विधायक हैं प्रताप गमिती, वो कभी आपके इस इलाके में एक्टिव दिखे? यहाँ कभी दिखे आपको पब्लिक में? मत सर कणा ने कह 2 पार्टी हम हरी के माताल कम देचू नहीं कम रे नाम ही नहीं आया, आवेदन खूब कराया पर एकदम ही नाम नहीं आयो। जो कारखाने जाओ पार्टी ठीक लगे आपने, कांग्रेस बीजेपी? आप प्रायोरिटी तो दोनों भी ठीक है। आपसे पूछते हैं क्या करते हैं आप? हाँ सर, मैं पूर्व सरपंच चोरवाड़ी हूँ। जिस तरह के मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं स्टेट में, गहलोत पायलट का झगड़ा चल रहा है, उसका असर विधानसभा में पड़ेगा? नहीं, यहाँ कुछ विधानसभा पड़ेगा, यानी कुछ नहीं है। जाला साहब पिछले 5 सालों में कितना एक्टिव रहे हैं इस इलाके? बहुत एक्टिव रहे और बड़े काम का सब तरह का काम हुआ हमारे पास विकास में। और अभी जो सरकार ने फायदे दिए हैं इससे बहुत लोग जुड़ रहे हैं और अच्छी विकास भी अच्छा हो रहा है, लोगों का अच्छा काम है, कोई तकलीफ नहीं है। आप बताओ क्या कहना चाह रहे थे आप? इस तरह की मुद्दे हैं समस्या इस विधानसभा में? मुद्दे तो विकास को लेकर हैं। पिछले राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं क्षेत्र में दी, पार्टी का विधायक नहीं होते हुए भी हमारे मांगीलाल जी गणेशा द्वारा जो भी डिमांड की गई, अभी माननीय मुख्यमंत्री घाटा पधारे थे देवला खंड में, वहाँ लंबे समय से जो डिमांड थी पंचायत समिति की वो पूरी की। PSC की डिमांड थी जसवंतगढ़ में, वो डिमांड पूरी की। सायरा को उप तहसील से तहसील क्रमोन्नत किया, PSC से CSC क्रमोन्नत किया। अभी गोगुंदा में कृषि महाविद्यालय दिया और काफ़ी सारी सड़कों का जाल यहाँ बिछा चुके हैं। और जो भी हमारी और मांगे हैं, 5 साल में लगातार बस स्टैंड को लेकर बात हो रही है कि यहाँ बसें अंदर नहीं आती, बसों को लेकर कोई पहल कर पाए आपके नेताजी? नहीं, आप जो भी बसें जो आ रही है वर्तमान में, ये हमारे मांगीलाल जी गणेशा साहब से मैंने और हमारे पूरी गोगुंदा क्षेत्र के लोगों ने निवेदन किया था, उसी और जाला साहब ने उसी समय निवेदन किया और उसी समय MD साहब ने जो बसें हाईवे पे चल रही थी उसको हमने रुकवाया और अंदर लेके आए। आज की तारीख में कुछ बसें अंदर नहीं आने का कारण कुछ समस्या है, उसको हम धीरे धीरे दूर करके
टोटली बसें अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी हैं, किस तरह से सरकार ने काम किया, काम से पब्लिक को कितना फ़ायदा मिला और उसको प्रचारित किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस पूरी कोशिश यहाँ पर इस इलाके में करती हुई नज़र आ रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और नेचुरल तरीके से पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ के रहने वाले वहाँ साहब? दादिया रहे सर। 5 सालों में जो कामकाज हुआ है अशोक गहलोत सरकार और जो विकास की बात कर रही है, आपके वहाँ कुछ फ़ायदा मिला आपको? फायदा मिल रहा है। कांग्रेस ज़्यादा काम करा थी, बीजेपी ज़्यादा काम करा है? काम करे भी कोई है पर काम तो बेरा ही है सर। काम तो बेरा ही है। आपके इलाके में विधायक हैं प्रताप गमेती, कितने एक्टिव हैं वो? कितनी बार उन्होंने शक्ल दिखाई उधर आपके उधर? प्रताप गमेती बाबू, प्रताप गमेती को आप जानते हो? जानते हो, मैं पास में रहते हूँ। आपके गांव में कामकाज कराया क्या उन्होंने? काम तो करा ही रहा है। सड़कें बनाई, कि हॉस्पिटल बनाया, कि कुछ विकास को लेकर काम करा, हैंडपम्प खुदवाया, कुछ काम कराया है क्या? काम तो कटे कटे कर ही रहा है, कर ही रहा कोई है मेरे नुकसान काम। आपको नहीं पता? हाँ ठीक। आपका नाम बताओ, क्या करते हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश है और मेरा यही दुकान है, किराना की दुकान है। महंगाई से राहत मिलने की बात सरकार कर रही है, आपको लगता है मिलेगी? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या स्थिति, बीजेपी विधायक हैं यहाँ पर? स्थिति ये है कि मैं जा रहता हूँ, वहाँ वार्ड नंबर 9 लगता है और वहाँ नल के लिए नल जो लगाए गए थे तो वहाँ वो जो खोद के गए अभी तक वहाँ सड़क नहीं बनी है। और जहाँ उनके वोटिंग है लगता है उनको हाँ ये बीजेपी से ये अपने ही सदस्य है, वोट मिल जाएंगे, वहाँ सड़कें बने एकदम जैसे मस्त। और मैं वार्ड नंबर 9 से यही रहता हूँ पास में, मेरे सड़कों की हालत ऐसी है कोई भी बाइक वाला वहाँ गिरेगा। बीजेपी वाले ने तो आपका काम कराया नहीं, विधायक ने आपका काम कराया नहीं। जो राजस्थान में गहलोत की सरकार है उसके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? 75%। आपका जो है मतलब उनके राज? हाँ मेरा मानना है, क्योंकि इसमें ये भी है काम इसमें अलग अलग तरह के वो है। और 2-3 साल तो इसमें कोरोना में निकल गए, तो पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं करवाया, उन्होंने काम करवाया। पर उनके क्या है कि 2 साल वो कोरोना में चले गए तो वो इतना वो चीज़ नहीं करवाए। फिर भी उनका एक्शन देखो आप, कोरोना काल में सबसे पहले वो चीज़ करना, लॉकडाउन करवाना, उसके मास्क लगाने के रूल्स वगैरह अप्लाई करना वगैरह, उनके वो अच्छी थी। कोरोना काल में जिस तरह से कामकाज राजस्थान में हुए थे उसका मुद्दा भी कहीं न कहीं तमाम इलाकों में देखने को मिलता है। लोग बताते हैं कि जिस तरह से कोरोना में जो मैनेजमेंट रहा वो अशोक गहलोत को काफ़ी सराहनीय रहा और कहीं न कहीं इसका असर अब पब्लिक के मुंह पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके में कई तरह के मुद्दे हैं। मुख्य तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो रोडवेज बस चलाने की मांग है वो लंबे समय से उठती आ रही है और तमाम लोगों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने बताया भी है कि इस इलाके की जो बसें हैं वो कई बार शाम 7 बजे बाद अंदर गांव में नहीं आती। इस इलाके के लिए एक बड़ा मुद्दा ये भी है। इसके अलावा आदिवासी इलाके होने के साथ जो सरकार की स्कीम है उसका फ़ायदा कई लोगों को मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है। लोगों के अपने अपने ओपिनियन है।